हैं और पहला घूंट लेते हैं तो उस एक सिप के पीछे कितनी लंबी कहानी छुपी होती है। एक छोटी सी बोतल जो आपको कुछ सेकंड में एनर्जी दे देती है, लेकिन उसे बनाने में कितने घंटे, कितनी मशीनें और कितनी लेयर्स ऑफ प्रोसेस काम करती हैं, इसका अंदाज़ा शायद ही किसी को हो। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत बड़े ऑलमोस्ट साइलेंट इंडस्ट्रियल एरिया के सामने खड़े हैं। बाहर से ये जगह बिल्कुल सामान्य लगती है, ना कोई खास हलचल, ना कोई आवाज़। लेकिन जैसे ही आप उस विशाल गेट के अंदर कदम रखते हैं, एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज़ परफेक्टली टाइम्ड है, जहां हर सेकंड का हिसाब रखा जाता है और जहां हजारों स्टिंग की बोतलें हर मिनट पैदा होती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ मशीनों का खेल है या इसके पीछे कोई हिडन फार्मूला, कोई सीक्रेट प्रोसेस भी है? जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते हैं, आपको बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के टैंक दिखाई देते हैं, पाइप्स का एक जाल जो हर दिशा में फैला हुआ है और मशीन्स की हल्की सी हमिंग साउंड जो इस जगह को जिंदा रखती है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से होता है? क्या स्टिंग बस पानी, चीनी और फ्लेवर का मिक्सचर है, या फिर इसमें कुछ ऐसा भी है जो हमें दिखाई नहीं देता? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हर स्टिंग की बोतल की शुरुआत होती है कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स से, लेकिन ये बेसिक शब्द यहाँ थोड़ा मिसलीडिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टिंग की बोतल में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो शायद आपका जवाब होगा फ्लेवर या कैफीन। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। स्टिंग की हर बोतल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है पानी, वही पानी जिसे हम रोज देखते हैं, छूते हैं और शायद बिना सोचे समझे पी भी लेते हैं। लेकिन फैक्ट्री के अंदर ये पानी वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं। जैसे ही पानी इस फैक्ट्री में एंटर करता है, उसकी असली जर्नी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ एक सिंपल नियम है, अगर पानी परफेक्ट नहीं है तो स्टिंग कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। अब इमेजिन कीजिए एक लंबा सा सिस्टम जिसमें बड़े बड़े फिल्टर्स लगे हुए हैं, पाइप्स के अंदर तेजी से बहता हुआ पानी, और हर स्टेप पर उसकी क्वालिटी चेक हो रही है। सबसे पहले इस पानी को कई लेयर्स से गुजारा जाता है ताकि उसमें मौजूद हर छोटी से छोटी इम्प्योरिटी निकल जाए। धूल, मिट्टी, इनविजिबल पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, सब कुछ धीरे धीरे हटाया जाता है। लेकिन क्या इतना काफ़ी है? नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ साफ पानी नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए कंट्रोल्ड वाटर। ऐसा पानी जिसका टेस्ट, मिनरल लेवल और कंपोजिशन हर बार बिल्कुल सेम हो, क्योंकि अगर पानी का टेस्ट बदल गया तो स्टिंग का टेस्ट भी बदल जाएगा। और यही वो पॉइंट है जहाँ साइंस क्वाइटली अपना काम शुरू करती है। इस पानी को सिर्फ फिल्टर नहीं किया जाता है, बल्कि इसे बैलेंस किया जाता है। उसमें मौजूद मिनरल्स को एडजस्ट किया जाता है, कुछ एलिमेंट्स हटाए जाते हैं, कुछ केयरफुली ऐड किए जाते हैं, ताकि हर बार हर बोतल में वही एग्जैक्ट फील आए जो स्टिंग की पहचान है। अब सोचिए, आप एक सिप लेते हैं और आपको हर बार वही टेस्ट मिलता है, ना ज़्यादा मीठा, ना कम, ना ज़्यादा शार्प, ना फ्लैट। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये है उस पानी की परफेक्शन जिसे बनाने में कई स्टेजेस लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही ये पानी पूरी तरह तैयार होता है, उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले उसे एक बड़े स्टेराइल टैंक में स्टोर किया जाता है, जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर पूरी तरह कंट्रोल में रहता है, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी भी कंटेमिनेशन हो जाए तो पूरा बैच खराब हो सकता है। जैसे ही प्यूरिफाइड वाटर अगले सेक्शन में पहुँचता है, वहाँ एक अलग ही सेटअप आपका इंतजार कर रहा होता है। बड़े बड़े सील्ड टैंक्स, डिजिटल कंट्रोल पैनल्स और मशीन्स जो बिना रुके एक प्रिसाइज रिदम में काम कर रही हैं। यहीं पर तैयार होता है सिरप, वो सिरप जो स्टिंग का टेस्ट डिफाइन करता है, जो हर सिप में वो फेमिलियर फ्लेवर देता है जिसे आप इंस्टेंटली पहचान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिरप बस इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बना दिया जाता है, या फिर इसके पीछे भी कोई हिडन कैलकुलेशन है, कोई ऐसी रेसिपी जिसे हर किसी से छुपा कर रखा जाता है? अब इमेजिन कीजिए एक हाईली कंट्रोल्ड रूम जहाँ हर चीज़ ऑटोमेटेड है। यहाँ चीनी को एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो पानी के साथ परफेक्टली मिक्स हो सके। लेकिन ये प्रोसेस उतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि अगर शुगर पूरी तरह डिजॉल्व नहीं हुई तो ड्रिंक का टेक्सचर बदल सकता है, और अगर ज़्यादा डिजॉल्व हो गई तो टेस्ट ओवरली स्वीट हो सकता है। इसीलिए यहाँ हर स्टेप एग्जैक्ट टेम्परेचर और टाइमिंग पर डिपेंड करता है। अब धीरे धीरे इसमें ऐड किए जाते हैं फ्लेवर्स, वो फ्लेवर्स जिनका एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन शायद ही किसी को पता हो। कुछ फ्रूटी नोट्स, कुछ शार्प टोन्स और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो सीधे आपकी सेंसेस को ट्रिगर करते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट आता है कैफीन, वही कैफीन जो स्टिंग को एनर्जी ड्रिंक बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कैफीन थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, और अगर कम हो जाए तो क्या वो सेम किक मिलेगी? यही रीजन है कि यहाँ हर इंग्रेडिएंट को मिलीग्राम लेवल तक मेजर किया जाता है। एक छोटी सी डेविएशन और पूरा बैच रिजेक्ट हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए एक मशीन जो लगातार इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर रही है, लेकिन वो ब्लाइंडली काम नहीं कर रही। हर सेकंड सेंसर्स डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है ताकि हर बार वही परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो। धीरे धीरे ये मिक्सचर एक थिक सिरप बन जाता है, लेकिन अभी भी ये स्टिंग नहीं है, ये तो सिर्फ उसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। अब इस सिरप को केयरफुली उस प्यूरिफाइड वाटर के साथ मिलाया जाता है, और जैसे ही ये दोनों मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होता है। एक कलर उभरने लगता है, एक अरोमा फैलने लगता है, और धीरे धीरे वो पहचान बनने लगती है जिसे हम स्टिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी इसमें वो चीज़ मिसिंग है जो स्टिंग को अलाइव बनाती है, वो फिज, वो बबल्स जो हर सिप को एक्साइटिंग बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये बबल्स आखिर आते कहाँ
कहाँ से हैं? क्या ये बस हवा है या इसके पीछे भी कोई हिडन साइंस काम कर रही है? अब इमेजिन कीजिए एक अलग सेक्शन जहाँ टेम्परेचर अचानक बहुत लो हो जाता है, मशीन्स और भी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो जाती हैं और यहाँ एंटर करता है एक इनविजिबल एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, वही गैस जो हम सांस छोड़ते समय बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ इसका इस्तेमाल बहुत केयरफुली किया जाता है। जैसे ही सिरप और वाटर का मिक्सचर इस सेक्शन में आता है, उसे ठंडा किया जाता है, क्योंकि एक सिंपल नियम है, जितना ठंडा लिक्विड होगा उतनी ज़्यादा गैस उसमें घुल पाएगी। अब हाई प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को इस लिक्विड में इंजेक्ट किया जाता है। धीरे धीरे ये गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने लगती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, ये गैस पूरी तरह से स्टेबल नहीं होती, वो अंदर छुपी रहती है एक इनविजिबल फॉर्म में। और जैसे ही बोतल ओपन होती है, प्रेशर सडनली रिलीज होता है और वो गैस बबल्स के रूप में बाहर आने लगती है। यही वजह है कि स्टिंग पीते वक्त आपको वो फिज महसूस होता है, वो टाइनी एक्सप्लोजन्स जो आपकी टंग पर हल्की सी चुभन देते हैं, और यही फीलिंग इसे एक्साइटिंग बनाती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर गैस ज़्यादा डाल दी जाए तो क्या होगा? शायद बोतल ओपन करते ही ओवरफ्लो हो जाए, या टेस्ट बहुत शार्प लगने लगे, और अगर कम हो जाए तो स्टिंग फ्लैट लगने लगेगी, जैसे उसमें जान ही ना हो। इसीलिए यहाँ हर सिंगल बबल कंट्रोल में होता है। प्रेशर, टेम्परेचर, टाइमिंग सब कुछ परफेक्टली सिंक्ड होता है। अब तक स्टिंग पूरी तरह तैयार हो चुकी है, उसमें टेस्ट है, एनर्जी है और वो फिज भी जो उसे जिंदा बनाता है। लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, उसे शेप देना, उसे एक पहचान देना। अब इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा हॉल जहाँ सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। एक तरफ हजारों खाली बॉटल्स एक लाइन में आगे बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ वो स्पार्कलिंग स्टिंग लिक्विड पाइपलाइंस के अंदर दौड़ रहा है। और जैसे ही ये दोनों एक पॉइंट पर मिलते हैं, शुरू होता है बॉटलिंग प्रोसेस। लेकिन ये कोई स्लो प्रोसेस नहीं है। यहाँ मशीन्स इतनी तेजी से काम करती हैं कि एक मिनट में हजारों बॉटल्स भर दी जाती हैं। इतनी स्पीड कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपको सिर्फ एक ब्लर दिखाई देगा। अब इमेजिन कीजिए एक एम्प्टी बॉटल कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती हुई। जैसे ही वो फिलिंग स्टेशन तक पहुंचती है, एक नोजल बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर आकर रुकता है और सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स में वो बॉटल पूरी तरह भर जाती है। ना एक बूंद ज़्यादा, ना एक बूंद कम, सब कुछ परफेक्टली मेजर्ड। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सवाल खड़ा होता है, अगर एक भी बॉटल सही से अलाइन ना हो तो क्या होगा? शायद लिक्विड स्पिल हो जाए या बॉटल आधी भर जाए। और यही वो रीज़न है कि यहाँ सेंसर्स हर मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, हर बॉटल की पोजीशन, हर ड्रॉप की क्वांटिटी, सब कुछ रियल टाइम में मॉनिटर होता है। अब जैसे ही बॉटल भर जाती है, वो तुरंत अगले स्टेज की तरफ बढ़ती है। एक मशीन लाइटनिंग स्पीड से कैप को उठाती है और एक परफेक्ट प्रेशर के साथ बॉटल पर सील कर देती है। अब अंदर का प्रेशर लॉक्ड हो चुका है, वो बबल्स जो अभी तक हिडन थे अब इस बॉटल के अंदर कैद हो चुके हैं। अब हर सील्ड बॉटल अगले स्टेज पर जाती है। हाई स्पीड कैमरास, लेजर सेंसर्स जो डिटेक्ट करते हैं क्या बॉटल सही भरी है, क्या सील परफेक्ट है, क्या कहीं कोई लीकेज तो नहीं, और अगर स्लाइटेस्ट भी इश्यू मिलता है तो वो बॉटल तुरंत रिजेक्ट कर दी जाती है बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की कोई जगह नहीं है। अब धीरे धीरे ये परफेक्ट बॉटल्स एक साथ इकट्ठा होने लगती हैं, पैक्स में कन्वर्ट होती हैं और रेडी हो जाती हैं फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए। हर कार्टन के ऊपर एक कोड लिखा होता है, एक पहचान जो बताती है कि ये कब बना, कहाँ बना और किस बैच से आया है। क्यों? क्योंकि अगर भविष्य में कोई भी इशू आता है तो उस